बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल भुना गोश्त मसाला, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और मेरी फैमिली का ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मेरे हस्बैंड हमेशा फरमाइश पर मुझसे ये मटन मसाला ज़रूर बनवाते हैं, और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट का भुना गोश्त खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसका मटन होगा, और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 10 से 12 साबुत काली मिर्च। और इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू भी आए और मसाले जो है वो जले भी नहीं। अब जैसे ही इनको फ्राई करेंगे तो इसमें डालेंगे प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज को स्लाइस कर लिया था। जितनी अच्छी तरह से बारीक प्याज स्लाइस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से मसाले में ये मिक्स हो जाएगी। अब प्याज को फ्राई करना है तो इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका कलर चेंज हो गया तो मसाले का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो बस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से लहसुन अदरक को फ्राई करने से क्या होगा कि मसाले में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब इसमें डालेंगे मटन। 1 किलो मैंने मटन लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि जैसे ही मटन को पकाएंगे तो इसका पानी निकलेगा। तो जब आप इसको छलनी में रख देंगे आधे घंटे के लिए तो इसका पानी सारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, और जब मटन को पकाएंगे तो कम से कम पानी इसका रिलीज होगा। अब मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मटन को मैंने भून लिया है। पानी इसका खुश्क हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। मसाले डालने के बाद दोबारा से मटन को पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर मटन में आ जाए। और जैसे ही मटन को भून लेंगे अब इसमें डालेंगे टमाटर। 1 किलो मैंने मटन लिया है, उसके हिसाब से मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, और रफली टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। 1 ग्लास इसमें पानी डालेंगे, जिसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से गलेगा और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें टमाटर भी हैं, उनका भी पानी निकलेगा। तो पानी की क्वांटिटी आपने उतनी ही डालनी है जिसमें जो गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको कवर करेंगे लिड से, और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट में मटन जो है वो आसानी से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो अब 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को बंद किया है, स्टीम मैंने सारी निकाल ली है। अब मटन को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से मटन सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। अभी पानी थोड़ा इसमें बाकी है, तो पानी को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। मटन देखें कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। 15 मिनट में ये आसानी से गल जाएगा प्रेशर कुकर में। अब मटन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक खुली कढ़ाई में, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए। तो खुली कढ़ाई में डालेंगे, बहुत ही आसानी से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, और मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो पानी सारा इसका ड्राई हो गया है। मसाले में प्याज और टमाटर जो थे वो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डालेंगे तो अच्छी तरह से मसाले में ये मिक्स भी हो जाएंगे और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार होगा। अब मटन में जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है, मसाला इसका रेडी हो गया है, और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये स्पाइसी नहीं होती। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे।
आधा कप मैंने दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर दें ताकि दही की फुटकियां ना बने। अब अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ मटन को भूनेंगे। और मटन को इतना भूनेंगे कि जो दही का पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये भुना गोश्त मसाला बनता है और इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएंगे तो यकीन करें सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जितनी अच्छी तरह से मटन की भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। भुना गोश्त मसाला बना रहे हैं तो इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका अलग हो गया है, मटन का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के लिए और कुछ साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये भुना गोश्त मसाला बनकर रेडी हो गया है और ये इतना टेस्टी बनता है कि इसको ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट का भुना गोश्त खाना ही भूल जाएंगे। और अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगी। तो इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी स्मूथ और सिल्की बनी है। टमाटर प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे और बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मटन भुना मसाला जो है वो रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाला ये गोश्त बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।